हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजूषा स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए, इसके पिछले हम सेट 1 और सेट 2 देख चुके हैं और आज सेट 3 देख रहे हैं बिहार पुलिस का, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है, जिसका डायरेक्टर है रोशन आनंद सर एंड बिट्टू झा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट तीसरा, अगर इससे पहले आप सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे हैं तो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, जाके देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस ग्रंथ में आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? जैवालोपनिषद, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है? सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से नहीं है तो कौन था? मेगास्थनीज सिकंदर के साथ नहीं आने वाले में से लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित कौन है? तो कृषि विभाग से संबंधित है दीवान ए कोही। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासन ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किया था? तो इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, छठा नंबर क्वेश्चन, मुगलों में स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की राजधानी किसने किया? मुगलों में स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की राजधानी किसने किया? तो इसका सही जवाब सादुतुल्ला खां। सादुतुल्ला खां इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है, सातवां नंबर क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। और नेक्स्ट है, आठवां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काका आंदोलन। ठीक है, कूका आंदोलन, काका नहीं, कूका आंदोलन। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से करने वाले कौन थे? लियाकत अली खां। ठीक है, इलाहाबाद से नेतृत्व करने वाले लियाकत अली खान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भगत सिंह में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो इसका सही जवाब है करजन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया था? तो इसका सही जवाब है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12। 12 कह रहा है कि द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किनकी कृतियां है?
तो 12 का सही जवाब है माइकल एंजले। ठीक है, नेक्स्ट है औसत कथन का चयन करें। औसत कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है, इसका है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1888 में हुई थी, सही है। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था, सही है। गुलाब का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था, सही है। और डी एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही। पूछ रहा है कि औसत का, तो औसत यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। सूर्य से दूरी के अनुसार पूछ रहा है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार है ऑप्शन ए सही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, नेक्स्ट है औसत मिलन का चयन करें। औसत मिलन का चयन बोल रहा है करने के लिए, तो औसत का चयन करने के लिए कह रहा है उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले है, सही है। महाद्वीप और चोटी दिया गया। दक्षिण अमेरिका ओजस डेल सलाडो, सही है। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोस्कू पर्वत चोटी, सही है। यूरोप तो माउंट किलिमंजारो नहीं है, इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। औसत पूछ रहा था, औसत यही है यूरोप वाला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत का मौनक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कह रहा कि भारत का मौनक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही जवाब है झारखंड राज्य से नहीं गुजरती है। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाती है। नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाने वाला राज्य कौन है। असम। ठीक है, बाकी बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करती है और असम नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट है किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसका सही जवाब है योंगयाब दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है 19 का वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है। वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है, तो इसका से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है। निम्न से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब है चुलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है चुलिया। क्वेश्चन नंबर 22 का है जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होता है, तो इसका सही जवाब है उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है, तो ऑप्शन इसका ए सही है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। कौन सी परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब है सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, नेक्स्ट है जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है,
26 नंबर का क्वेश्चन, तो इम्फाल में है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने की अवधि का कार कब मिला, अधिकार कब मिला? तो 27 का है बी, भारत परिषद अधिनियम 1919 में महिलाओं को पहली बार 1919 में वोट देने का अधिकार प्रावधान हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई थी भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रकार में, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस में? अनुच्छेद 29 से 30 में, ठीक है। इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, मौके अपना बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो इंदिरा गांधी थे, ठीक है, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। ये पहला एकमात्र प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब है 71वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? तो 3 बार, 4 महीना पे, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेंटा होगा, ठीक है। एक पेंटा में 10 का कितना घात होता है? तो इसका सही है ए, 10 पे पावर 15। 38 है, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब है केजी मीटर पर सेकेंड, संवेग का एसआई मात्रक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जी का महत्तम मान कहाँ होता है? जी का महत्तम मान कहाँ होता है? 39 का जी का महत्तम मान ध्रुव पर होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, बैरोमीटर की पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होती है? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो मौसम की संभावना क्या होता है? तो इसका सही जवाब है वर्षा होना, ठीक है। जब बैरोमीटर की पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आता है तो संभावना होती है वर्षा होने की। नेक्स्ट है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? तो 41 का होगा विवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है? तो इसका सही जवाब है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो पश्च दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है किस दर्पण का? इसका सही है उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है आंशिक आसवन विधि। खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या पेट्रोल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आंशिक आसवन विधि। 45 का क्या कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? तो एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका सही जवाब है बॉयल का नियम। नेक्स्ट है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? लेंथेनाइट में परमाणु संख्या कहाँ से कहाँ तक आता है? 57 से 71। नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग पीला किस वर्णिक लवक के कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण होता है? कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी में से ही। ठीक है, नेक्स्ट है गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? टीनियो कैपिटिस के कारण गंजापन रोग होता है। ठीक है, पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कोर्टिकोलस। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या जाता है? कोर्टिकोलस। नेक्स्ट है जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं? जीन के कार्य के इकाई को क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 का पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी कि नर जननांग है? तो 53 का है पुमंग। पुरुष का कौन सा भाग नर जननांग है? पुमंग। नेक्स्ट है 54 पौधे के किस हार्मोन को फूल खिलौने वाले हार्मोन कहा जाता है? फूल खिलौने वाले हार्मोन कहा जाता है। पौधे के किस भाग को फूल खिलौने वाले हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस फ्लोरीजेंस ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी फ्लोरी। निम्न में से कौन मेटाथीरिया का उदाहरण है? मेटाथीरिया का उदाहरण कौन है? तो मेटाथीरिया का उदाहरण कंगारू है। ठीक है, मेटाथीरिया का उदाहरण कंगारू। नेक्स्ट है मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 कृंतक दांत पाया जाता है, यानी कि आगे वाला दांत काटने वाला। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है? तो इसका सही जवाब होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ है। मैथ का खाली आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 58 का डी। 58 का डी 59 है
निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 59 का क्वेश्चन नंबर 22 मई है। ठीक है, इसका सही जवाब जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? नोहोम पेन कंबोडिया की राजधानी। नेक्स्ट है इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का प्रकाशन किस बुक में किया गया है? किसमें क्या? ग्रीन बुक। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसियां है? मलेशिया का समाचार एजेंसियां हैं तो बरनामा मलेशिया का संचार एजेंसियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन है? टोक्यो। विश्व में कर सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी। नेक्स्ट है बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष। बुद्ध चरितम के लेखक अश्वघोष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? इंपीरियल पैलेस किस देश में स्थित है? तो इंपीरियल पैलेस जापान में है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थान किस वर्ष किया गया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1861 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो टी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है, टी प्रकाशन। नेक्स्ट है उपाथोराट समिति का संबंध किससे है? उपाथोराट समिति का संबंध किससे है? तो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपाथोराट समिति का संबंध है, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया था? कितना था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था 1967 और 68 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो साइमन कुजनेट्स भारतीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, साइमन कुजनेट्स। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? कौन दिया था? कार्ल मार्क्स दिया था, ऑप्शन ए। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। दोहा में आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता था? दोहा में जो आयोजित एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो पंकज आडवाणी ने, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है
76 का फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? 76 का कांगो गणराज्य। फरवरी 2023 निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर? तो कांगो गणराज्य। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तों में कौन सम्मिलित है? तो इसका तो सब है सही। नील मोहन यूट्यूब का नया सीईओ, एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ, यानी कि सभी इसमें से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? भोपाल में किया था। द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है कि कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है 80 नंबर मैथ का। इसका ऑप्शन नंबर बता देते हैं आंसर मैथ का। 80 का ए 4%, 81 का बी, 82 का डी, 83 का ए, 84 का डी, 85 का ए, 86 का सी। नेक्स्ट है 87 का ए, नेक्स्ट है 88 का डी, 89 का सी। नेक्स्ट है 90 का ए, 91 से हिंदी स्टार्ट है। चलिए हिंदी देखते हैं। अंतोगत्वा का संधि विच्छेद। अंतोगत्वा का क्या होगा? अंततः जोर गत्वा, अंतोगत्वा। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? नीरज होगा। नेक्स्ट मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन है? उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी। हाथी का स्त्रीलिंग हाथिन, हथिनी, हथिनी, हाथिनी। तो हाथी का स्त्रीलिंग हाथिनी, हथनी। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंग है? उभयलिंगी कौन सा शब्द है? डॉक्टर, उभयलिंगी। ठीक। 96 है इंग्लिश। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द
मीनिंग ऑफ द आइडम एंड फ्रेज टू पोक वंस नॉइज इनटू, इसका सही है कंची टू इंटरफेयर। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन substitute the given group of word, a group of people who have no permanent award but wander from place of place। तो इसका सही है क्या नमोद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द appropriate synonym for underlined word, it is not that you seem heartless। तो इसका सही जवाब है क्या क्रूएल। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट इज appropriate in meaning to the given word, सर्चिएल्ड। तो इसका सही जवाब है लेंगेंद, ऑप्शन सी लेंथेंड, लेंथेनाइड, लेंथेनेड। नेक्स्ट है इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज genuinely correct। He started a newly jobs on Tuesday। तो इसका सही जवाब है ए न्यू जॉब, ऑप्शन बी। चलिए आज का सेट खत्म हो गया, सेट तीसरा नंबर भी खत्म हो गया। आपके बीच ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जितना भी प्रैक्टिस सेट दिया गया है 10 सेट दिया गया है, 10 सेट आपको करा दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ भाई के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 4।